नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में जो दूसरा निपात है, दूसरे निपात में तीसरा वर्ग बाल वर्ग आज हम देखने वाले हैं। इसमें भगवान इस तरह से कुछ धर्म देशना देते हैं। द्वे में भिक्खवे बाला, भगवान कहते हैं भिक्षुओं, दो तरह के मूर्ख लोग हैं। ओके, दो तरह के मूर्ख लोग हैं। कत में द्वे, वे दो मूर्ख कौन से हैं? योच अच्छयं अच्छयतो न पश्यति, भगवान बुद्ध कहते हैं एक मूर्ख ऐसा है जो अपने दोष को दोष के रूप में नहीं देखता है। यानी कोई गलती करता है और वो गलती के रूप में स्वीकार भी नहीं करता, उसको देखता भी नहीं कि मैंने कुछ गलती किया। यानी कि कोई व्यक्ति अपने काया से बुरा कर्म करता है, वाणी से कुछ बुरा कर्म करता है, मन से बुरा कर्म करता है, ये दोष है, ये दोष है, लेकिन उसको दोष के रूप में नहीं देखता है। और ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। आज संसार में ऐसे बहुत लोग हैं, अपने शरीर से शरीर भूल करके हिंसा करते हैं। लेकिन देखिए आज खास करके फॉरेन कंट्रीज़ में जो लोग होते हैं, वे फिशिंग के लिए जाते हैं, हंटिंग के लिए जाते हैं, वो अपना देह यूज़ करके हिंसा करते, इंजॉय करते हैं। उनको लगता नहीं कि उसमें कोई पाप मिलता है ना। और कोई अगर बहुत अच्छी तरह से हिंसा करता है तो तालियां बजाते हैं, और तूने बहुत अच्छा कर लिया, है ना। उनको लगता ही नहीं है। उसके बाद में चोरी करना थोड़ा सा ये लगता है, समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि ये भी दोष है। व्यभिचार को जैसे उनको तो ये ऐसा भाव नहीं आता है कि व्यभिचार भी एक बुरी बात है, और इस कारण से वे सचमुच मूर्ख लोग होते हैं, जिनको जो दोष युक्त कर्मों को वो दोष युक्त नहीं समझते, यानी कि दोष को दोष के रूप में नहीं समझते हैं, नहीं देखते हैं। ये वो व्यक्ति पहला मूर्ख व्यक्ति है। कभी कभी वाणी और शरीर के कर्म में कुछ दोष दिखता है तो दिखता है, लेकिन मन के अंदर उत्पन्न हुए दोष जो कर्म होते हैं, मन के जो बुरे कर्म है, उनको तो भगवान बुद्ध के श्रावक के अलावा अन्य किसी को पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में ये दोष है या नहीं, है ना। तो इस कारण से ऐसा कह सकते हैं कि अभी कहना ऐसा दूसरों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये बात ऐसी ही है। जो व्यक्ति दोष युक्त कर्मों को दोष युक्त है करके वो नहीं देख पाता है, वो व्यक्ति मूर्ख है। जैसे मिथ्या दृष्टि व्यक्ति है, उस मिथ्या दृष्टि को नहीं लगता है कि मिथ्या दृष्टि भी एक बुरा कर्म है, दोष युक्त है, मुझे सम्यक दृष्टिवान बनना चाहिए, नहीं लगता है, वो व्यक्ति मूर्ख है। पहला व्यक्ति। सेकंड वाला है योच अच्छयं देशंतस्य यथा धम्मं न पटिगन्नाति। ये सेकंड वाला उससे बड़ा मूर्ख होता है। क्यों पता है? यह उसमें थोड़ा और क्लियरिफिकेशन दिया है। योच अच्छयं देशेन तस्य। अभी यहाँ ऐसा आता है कि जो ऐसा एक व्यक्ति होता है, अभी ऐसा बताया जा रहा है, ऐसे सिखाया जा रहा है, जैसे भगवान बुद्ध या भगवान के श्रावकों ने ये बात, ये धर्म ऐसे बताया है कि ये बात बुरे हैं, ये कर्म ऐसे बुरे हैं। जैसे कि काया से हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, ये दोष युक्त कर्म हैं, ये बुरे कर्म हैं। वाणी से झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर बोलना और निरर्थक बोलना पाप है, ऐसा बता दिया है। विषम मन का कर्म है, विषम लोभ है, द्वेष है और मिथ्या दृष्टिक है, इनको भी बता दिया है। अभी ये बताने के बाद भी, अभी ये सदोष युक्त है, ये बुरे कर्म है, ये बताने के बाद भी वो क्या कहता है? यथा धम्मं न पटिगन्नाति। और जिस अर्थ से जो बात बताई होती है कि ऐसे इस कारण से वो दोष है, उसी अर्थ से
उसी तरह से उस धर्म को वो ग्रहण नहीं कर पाता है, वो सेकंड वाला मूर्ख है ना। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जैसे भगवान ने कहा है ऐसा कि जिसमें प्राण है, जिसमें चेतना है, जो सजीव है, यानी कि जो इधर उधर घूमता फिरता है, प्राणी है, अगर भले घूमता फिरता ना हो लेकिन जिसमें प्राण है, ऐसे प्राणी की कोई व्यक्ति हिंसा करता है तो हिंसा का पाप है, ये पाप है। अब ये भगवान ने यथार्थ रूप में बता दिया है कि वो कैसे बनती है, कि जैसे अभी देखिए उसको, जैसे कम से कम कुछ चीज़ें इकट्ठा होना ज़रूरी होता है वो संपूर्ण पाप होने के लिए। जैसे कि वो प्राणी होना, जिंदा प्राणी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, मारने का मन आना जरूरी है, मारने के लिए प्रयास करना जरूरी है, प्रयास करने के बाद में वो मरना जरूरी है ना। तो ये सारी क्रियाएं होना जरूरी है, नहीं तो कब वो सारी क्रियाएं होने के बाद में ही वो हिंसा पूरी हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर कोई प्राणी मर गया है, मतलब उसको काट दिया है, मर गया है, और मारने के बाद में वो अचेतन पड़ा हुआ, ऑलरेडी प्राण उसमें नहीं है, लेकिन फिर बोलता है अगर उसको कोई व्यक्ति काटता है, उस मांस के जो टुकड़ा है उसको काटता है, उसको पकाता है या खाता है तो हिंसा का पाप लगता है। देखो गलत तरीके से ले लिया है ना। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि वो गलत तरीके से लेते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा ये नहीं होता है कि मतलब वो जो हिंसा करते हैं वो सही कर रहे हैं, है ना। वो हमें वो सही नहीं है, ये बात, ये बुरा कर्म था और है, उसमें कोई मतलब शंका नहीं है, लेकिन गलत तरीके से नहीं लेना। अगर गलत तरीके से लेते हैं वो भी क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति कहलाता है। और साथ में ये जो 10 अकुशल धर्म, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, ये जितने भी अकुशल धर्म हैं उन अकुशल धर्म सदोष युक्त हैं। जैसे चित्त के क्लेश है, उपक्लेश है, जो भी है, बुराइयां हैं, उनको बताने के बाद में, नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि मुझे बुरे लगे इसको दूसरों को भी सबको बुरे लगने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। धर्म और न्याय सत्य के मतलब इसमें तराजू पर वो सत्य के उसमें खरे उतरने चाहिए। जब ऐसे दोष युक्त बातों को बताने के बाद भी वो यथार्थ रूप से उसको अगर ग्रहण नहीं करता है तो वो भी एक मूर्ख है, दूसरा मूर्ख है। पहला मूर्ख कौन सा है, जो दोष युक्त जो कर्म होते हैं, क्रियाएं होते हैं, उस दोष को वो दोष के रूप में वो नहीं देखता है, पहला। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये 2 मूर्ख हैं। फिर आगे कहते हैं द्वे में भिक्खवे पंडिता, भिक्षुओं ये 2 पंडित हैं। कत में द्वे, कौन से 2 पंडित, योच अच्छयं अच्छयतो पश्यति, जो कि दोष युक्त कर्मों को, दोष युक्त बातों को बताने के बाद में उसको उसी तरह से दोष युक्त के रूप में ही क्या करता है, देखता है। जैसे अगर देखा जाए तो जो बुरा कर्म है, हिंसा करना, चोरी करना आदि आदि बुरे, ये बुरे कर्म हैं, ये दोष युक्त है। अभी इसको कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि इसमें दोष नहीं है करके। और जो पंडित व्यक्ति यही होता है, उसमें बराबर उसी अर्थ से वो लेता है, वो दोष युक्त बताइए वो दोष युक्त के रूप में ही लेता है। पश्यति, वो वही देखता है कि दोष युक्त है, और जिसमें दोष नहीं है, निर्दोष है, निर्दोष को भी निर्दोष के रूप में ही वो देख लेता है ना। तो अच्छयं अच्छयतो पश्यति, सदोष युक्त जो कर्म होते, क्रिया होते, उसको सदोष युक्त के रूप में देखता है। पहला वो ज्ञानी व्यक्ति, पंडित व्यक्ति बनता है। पंडित यानी जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसके पास में ज्ञान है सत्य देखने का। ओके, दूसरा है योच अच्छयं देशं तस्य यथा धम्मं पटिगन्नाति। और एक और अच्छी बात है कि वो पंडित व्यक्ति मतलब वो भी हो कहलाता है, जैसे कि जो सदोष युक्त कर्म, यानी कि दोष युक्त कर्म, बुरे कर्मों के बारे में या जो भी है सदोष युक्त कर्मों के बारे में बताए जाने के बाद में उस बताने वाले के बताने वाले
का जो धर्म है उसी यथा धम्मं, जिस अर्थ से उसने वो बताया है उसको उसी अर्थ से पटी गन्नाति, उसको ग्रहण कर लेता है। ओके, उसी अर्थ से वो ग्रहण कर लेता है। इमे खो भिक्कवे द्वे पंडिताति, भगवान कहते हैं भिक्षुओं यही यही दो पंडित लोग हैं, पंडित जन कहलाते हैं। कितना सुंदर है। तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है। तो पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, सबको दोष युक्त कर्म दिखाई नहीं देते हैं। इसमें ये दोष है करके दिखाई नहीं देता है। इस कारण से भी ये कह सकते हैं मूर्खों की संख्या इस संसार में अधिक है, मूर्खों की संख्या संसार में अधिक है और पंडित ज्ञानी व्यक्ति की संख्या बहुत कम है। तो हमें ज़्यादा लोग इधर जा रहे हैं इसका मतलब हमें उधर जाना चाहिए करके ज़रूरत नहीं है ना। ज़्यादा भीड़ वाले लोग, मूर्ख लोग ज़्यादा है तो उधर ही जाना चाहिए करके ज़रूरत नहीं है। अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए क्या करना है, और सही अर्थ को देख तो ज्ञानी बनना है और जो पंडित व्यक्ति के पक्ष में आना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा मंगल होता है। पंडित ज्ञानी व्यक्ति ही धर्म के अनुसार चल सकता है और धर्म के प्रतिफल पा सकता है, अपने जीवन को सुखी बना सकता है, निर्वाण भी पा सकता है। तो इस तरह से भगवान इन दो व्यक्तियों के बारे में बताते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं द्वे में भिक्कवे तथागतानंग अब्भा चिखंती, भगवान कहते भिक्षुओं ये दो तरह के भगवान पर झूठे आरोपण कहलाते हैं। तथागत पर झूठे आरोप, झूठा आरोप मतलब क्या होता है, मिथ्या आरोप है ना, झूठा आरोप, ये दो आरोप कहलाते हैं तथागत पर या तथागत के प्रति किए गए, ये लोगों ने प्रकट किए गए। कत में द्वे, वे दो जो झूठे आरोप हैं तथागत के या तथागत के प्रति प्रकट किए कौन से हैं। दुट्ठोच दोषंतरो सद्धो व दुग्गहेतेन, यहाँ दो शब्द है दुट्ठो व दोषंतरो। जो व्यक्ति दुष्ट मन से, दुष्ट मन मतलब लोभ से भी व्यक्ति दुष्ट हो बन सकता है, द्वेष से भी आदमी दुष्ट बन सकता है, मोह से भी आदमी दुष्ट बन सकता है। और ऐसे दुष्ट स्वभाव से, दुष्ट भाव को यानी द्वेष के साथ में कुछ भगवान पर दोषारोपण लगाता है कि भगवान अरहंत नहीं है, अरहंत क्या भाई ऐसे होते हैं क्या, भगवान ने ऐसा नहीं कहा है, कोई ऐसा संसार में सर्वज्ञ होता है क्या, सम्यक संबुद्ध कोई होता है क्या, कोई व्यक्ति भूतकाल को कैसे देख सकता है जो सब कुछ नष्ट हो चुका है, जो भविष्य कैसे देख सकता है, जो अस्तित्व में नहीं है उस बात को कैसे वो इमेजिन कर सकता है। मतलब उनके भीतर क्या होता है, वो भगवान को उसने नहीं देखा होता है और उसको भगवान के इस गुणों को प्रतिक्षेप कर लेता है, लेकिन उसके पीछे उसकी दुष्टता होती है ना, दुष्टता होती है, चाहे वो द्वेष हो चाहे और भी कोई क्लेश हो। उस क्लेशों के कारण भी वो क्या कहते हैं मतलब द्वेष भावना के साथ में वो ऐसे कुछ बात बोल देता है और उसके वो बात आने के कारण वो क्या कहलाता है, भगवान पर झूठा आरोपण करता है कि भगवान आर सम्यक संबुद्ध नहीं, बुद्ध नहीं, भगवान आदि आदि। तो ये भी एक कारण है, भगवान पर एक झूठा आरोपण है। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है भगवान पर झूठा आरोप लगाना कितनी बड़ी मतलब एक कीमत चुकानी पड़ती है। भगवान पर अगर कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगाता है उसका बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है, कितना अनर्थ की सोच नहीं सकते। लेकिन यहाँ दूसरा है सद्धो व दुग्गहितेन, अगर श्रद्धावान है, समझो भगवान के बारे में ऐसा कोई व्यक्ति श्रद्धावान होता है लेकिन गलत तरीके से उसने धर्म सुना होता है, गलत तरीके से कुछ बात ली होती है और वो कहता है कि नहीं भगवान ने ऐसी बात कही करके, आया है तो श्रद्धा से, श्रद्धा उसमें होती, भगवान का गौरव भी करता है, लेकिन गलत तरीके से वो बोलता है, भगवान पर वो भी झूठा आरोप होता है, झूठा आरोप होता है और इसकी भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। भगवान पर किए गए झूठे आरोप को एक और शब्द कहा जाता है, उसको कहते हैं आर्य उपवाद का पाप बोलते हैं।
आर्य उपवाद, आर्य उपवाद यानी कि इसका मतलब होता है कि बहुत बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप कि सोचने से तो वो सीधा निरय लोक का एक और नरक लोक है, उसको बोलते हैं रौरव नरक है। ओके, मैंने इससे पहले भी अनेक नरकों के नाम लिए थे। तो एक नरक लोक है, उसका नाम है रौरव नरक। जो व्यक्ति भगवान बुद्ध तथागत पर झूठा आरोप करते हैं वे रौरव नरक में जाते हैं। एक होता है दुष्ट चित्त से भी ये अपने मन में दोष जगाकर दोष युक्त बात को मतलब क्या कहते हैं, दोष युक्त तरीके से वो बताता है कि नहीं ये ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा या जैसा है वैसा नहीं बताता, उसमें बदलाव कर लेता है। ओके, दो संतरो उसको उसी को कहते हैं दो संतरो, मतलब जो ऐसी बात बोलता है कि जो दोष युक्त बने, और दोष युक्त तो बने ऐसी बात बोलता ही है लेकिन उसके पीछे दुष्टता भी है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसे बहुत सोशली लोग देखता हूँ जो भगवान के बारे में बहुत अभद्र वाणी से कुछ कुछ बोलते हैं। खास करके कुछ लोग तो ऐसे यूट्यूब चैनल बनाकर बहुत गलत जानकारी देते हैं। उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, या मैं अपना ज्ञान प्रकट कर रहा हूँ, है ना, खुद को ज्ञान ही बताता है, लेकिन उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। जब ये कर्म उसका फल देता है, वेट का इंतज़ार तो करना पड़ता है ना। आम का फल है ना बरसात में नहीं मिलता है, आम के फल का इंतज़ार करने का, आम का सीज़न आना ज़रूरी होता है, उसको वेट कर जब करना पड़ता है, जब आएगा उस बुरे कर्म का फल ज़रूर मिलता है। ओके, तो इसलिए बहुत दक्ष बनना चाहिए। दक्ष तो कैसे बनेगा जैसे लोग, लेकिन ये भगवान के ऊपर झूठे आरोपण किए जाते दो तरीके से। कैसा है, दुष्टो दोषंतरो, जो दुष्ट बन जाता है, अपने मन से द्वेष से दुष्ट बनता है, और भगवान ने जो जिस अर्थ से जो बात बताई होती है बस उसमें बिल्कुल उसके विपरीत या तोड़ मरोड़ करके उलट सुलट बात करके वो बताता है। और ऐसा करता हुआ क्या करता है, ऐसा करता हुआ वो व्यक्ति भगवान पर झूठा आरोपण करता है। एक देखिए, एक सुनक खत्त नाम का एक लिच्छवी कुमार था, भगवान के प्रति थोड़ा सी श्रद्धा भक्ति रखता है, बाद में क्या करता है वो चीवर छोड़ के चला जाता है, दूसरे धर्म वाले लोगों के पास जाता है, उनको दूसरे धर्म वाले लोग ज़्यादा पसंद भी आते हैं। बाद में गले गले में जाकर इस तरह से बोलता है, कुछ अभी मन में बहुत द्वेष भावना है, बहुत द्वेष भावना है कि भगवान ऐसा है, मतलब ऐसा वैसा, लेकिन वो द्वेष भावना से कहना चाहता था कि वो निंदा करे, लेकिन निंदा करते हुए भी वो भगवान की एक तरफ से प्रशंसा ही कर रहा था, मतलब वो सही तरीके से बता रहा था, ठीक है वो, लेकिन उसका एक अलग विभाग मिल जाता है। लेकिन है ना, वो सिर्फ क्या होता है, द्वेष से वैसा बोलता है ना, वो द्वेष से ये बोलता है कि भगवान ने तो ये बात मतलब ये बात जानी है, अवबोध किया है, और ये ऐसे कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस धर्म के अनुसार वो मतलब मेहनत करके मतलब आचरण करेगा वो पा लेगा, इतना तो सच है बोलता है, ठीक है। तो मतलब एक तरफ से मतलब निंदा करने के लिए वो ये कर रहा था, ठीक है, उसको लगता है कुछ चमत्कारिक रूप से कुछ ऐसा मतलब पाने वाली चीज़ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता है, वो लोगों को धर्म की निंदा करने के लिए वो बोल रहा था। लेकिन भगवान बाद में बताते कि उसके भीतर द्वेष मात्र द्वेष है, लेकिन द्वेष करते हुए भी वैसा ऐसा प्रशंसा ही कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो दूसरे लोग होते हैं वो वैसे नहीं होते। जब चित्त में दुष्टता आती है, चित्त में दुष्टता आ जाती है, तो दुष्ट चित्त से क्या करते हैं, भगवान की वाणी को ऐसे बिल्कुल अलग अलग तरीके से लेते हैं और बोल देते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है। आज उसके नाम लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो इस बात को समझते वो खुद अपने आप को सुधारना जरूरी है। कभी अपने हाथों पर रखी हुई कुल्हाड़ी को अपने पैरों पर मारना अच्छा नहीं होता है। ओके, इसलिए अपने भले के लिए अपनी आंखें खोलिए, या खामोखाम कुछ बोलकर अपने खुद की हानि करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने मुख बंद रखा तब भी अपना मंगल हो जाता है ना। इसलिए दुष्ट चित्त नहीं भी रहा, लेकिन फिर भी गलत तरीके से अगर वो बात बोल देता है तो वो भी झूठा आरोपण ही है। और दूसरा व्यक्ति कौन सा होता है, सद्दो,
वो श्रद्धावान होता है, भगवान के बारे में बहुत अच्छा श्रद्धावान है, तो समझ लेता है भगवान अनंत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्याचरण संपन्न है, सुगत है ना। उसके बाद में लोक विदु है, अनुत्तर पुरुष धम्म सारथी है, सत्ता देव मनुष्यानंग है, बुद्ध है, भगवान है। इस तरह से गुणों को समझ लेता है। लेकिन भगवान ने किसी बात को कुछ बताया होता है, उसको दुख गहित हो, मतलब गलत तरीके से उसने ग्रहण किया होता है। अगर वो बात अगर ऐसी बोल लेता है, वो भी भगवान पर, तथागत पर झूठा आरोपण है। भगवान कहते हैं, इमे खो भिक्कवे द्वे तथागतं अब्बा चिक्खन्ते, भिक्षुओं यही दो तथागत के ऊपर किए जाने वाले झूठे आरोप हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों को समझना चाहिए। तो ये ऐसे आरोप किए जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। वो रो नरक में जो उसको पकना पड़ता है। ये कर्म बहुत बुरा होता है, मतलब पाप बहुत बुरा होता है ना। तो इसीलिए भी ऐसे बुरे कर्म के भागी न बने, कभी भी तथागत के ऊपर झूठा आरोप न करें। जितना जैसा होता है वैसा उतना प्रकट करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि कुछ बात ऐसी ऐसी हो सकती है, तो ये भगवान ने ऐसी कही करके बताने की ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बात हो सकती है, या मैंने ऐसा यहाँ पढ़ा है, या ऐसी होने की भी संभावना हो सकती है मेरे ज्ञान और मेरी क्षमता के, मेरी सोच के अनुसार। ऐसा अगर ऐसा बोल देते तो उसकी दृष्टि नहीं बनती है, वो आरोप नहीं बनता है। ठीक है, वो लेकिन उतना भला नहीं होता, ये बात सच है। लेकिन बात है कि वो पाप तो नहीं बनता है। कभी भी ऐसा स्टेटमेंट यूज़ कर सकते जिनको ज़्यादा पता नहीं है। फिर सही होता है तो फिर तो कहना ही क्या है। फिर आगे कहलाते हैं, द्वे में भिक्खवे तथागतं अब्बा चिक्खन्ति। भगवान आगे भी कहते हैं, भिक्षुओं दो तरह के तथागत पर या तथागत के प्रति दो तथागत के झूठे आरोप, तथागत पर झूठे आरोप किए जाते हैं, बोलते हैं झूठे आरोप किए जाते हैं। ये भी और दो बताए हैं, कतमे द्वे। वे दो झूठे आरोप कौन से हैं तथागत के? योच अभासितं अलपितं तथागतेन, भासितं लपितं तथागतेनाति दीपेति। जो तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा गया है, बोला गया है ना, मतलब ऐसा बताया गया है, उसको तथागत ने, मतलब जो अभासितं अलपितं, जो तथागत ने नहीं कहा है, जो नहीं बताया है, वो तथागत ने भासितं लपितं, वो तथागत ने कहा है, वो तथागत ने बोला है करके इस तरह से वो बताता है ना। तथागतेन भासितं लपितं, है ना। ये तथागत ने, इस वाक्य को फिर से लेकर लेते हैं। द्वे में भिक्खवे तथागतं अब्बा चिक्खन्ति। भगवान कहते भिक्षुओं तथागत के प्रति दो तरह के दोषारोपण किए जाते हैं, यानी कि लोग करते हैं। तथागत के ऊपर दो तरह के दोषारोपण किए जाते हैं, कत में द्वे। और वे कौन से हैं, यानी कि झूठे आरोप हैं। योच अभासितं अलपितं तथागतेन, जो तथागत ने नहीं कहा है, नहीं बताया है, भासितं लपितं तथागतेनाति दीपेति, ये तथागत ने कहा है, बोला है, ऐसा करके बता देता है ना। अभी यहाँ यही बात आती है, जैसे मैंने इसे पहले भी बात कही है। होल त्रिपिटक में जो बुद्धवाणी है, वो पढ़ने के बाद में, तो होल त्रिपिटक किसने कहा है? पूरा तथागत के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है। और अगर कोई व्यक्ति से पढ़ने के बाद अगर ये कहता है ये तथागत ने कही हुई नहीं है, तथागत ने बताई हुई नहीं है, तो वो क्या है? भगवान के ऊपर झूठा आरोपण है, झूठा आरोपण है ना। और सेकंड वाली है योच भासितं लपितं तथागतेन अभासितं अलपितं तथागतेनाति दीपेति। और जो तथागत सम्यक संबुद्ध ने
कही हुई बात है, बताई हुई बात है, और उन बातों को क्या करता है, ये बात तथागत ने नहीं कही हुई है, नहीं बताई है करके कहता है। वो लोगों के सामने प्रकट करता है, अरे नहीं, ये तथागत ने नहीं बताई है, ये तथागत ने नहीं कहा है, हालांकि वो तथागत ने कही होती है। जैसे त्रिपिटक में स्पष्ट बात कही है। आज बहुत सारे लोगों में एक बात आती है कि जैसे अभी तक त्रिपिटक में, जैसे कल के प्रवचन में भी देखा था कि कैसे भगवान ने जैसे कि पूछे गए प्रश्न के अनुसार उत्तर दिया। कैसे कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है तो सुगति स्वर्ग लोक में जाता है, कैसे कोई व्यक्ति कर्म करता है तो दुर्गति नरक लोक निरे लोक में जाता है। लेकिन बाद में क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, ये तथागत ने बताए नहीं, तथागत के धर्म में स्वर्ग नरक की भावना, ये कोई शब्दावली नहीं है। तो ऐसा कहता हुआ क्या करता है, तथागत पर मिथ्या आरोप कर लेता है, झूठा आरोप कर लेता है, और ये झूठा आरोप ऐसा होता है और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये आर्य उपवाद का महापाप बनता है और उसको रो रो नरक में उसको पकने के लिए, दुख भोगने के लिए कारण बनता है। कम से कम अपने दुर्गति भय को देखकर भी सही, कभी भी अभद्र वाणी से अभद्र आरोप नहीं करने चाहिए। फिर बाद आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, इमे को भिक्खवे द्वे तथागतं अब्बा चिक्खन्ति, यही भिक्षुओं दो तथागत पर या तथागत के प्रति मतलब झूठे आरोप किए जाते हैं, तथागत पर झूठे आरोप किए जाते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, द्वे में भिक्खवे तथागतं नाभा चिक्खन्ति, भिक्षुओं दो ऐसी बातें हैं जो तथागत पर झूठे आरोप नहीं कहलाते हैं। वे तथागत पर कभी ये झूठा आरोप नहीं होता है, मतलब ये झूठे आरोप नहीं होते हैं। दो तरीके से। कतमे द्वे, वे कौन से दो हैं? योच अभासितं अलपितं तथागतेन, अभासितं अलपितं तथागतेनादिदीपेति, जो तथागत ने बताई गई नहीं बात है, मतलब भगवान ने नहीं कही हुई बात है, नहीं बोली हुई बात है, मतलब कही हुई नहीं है, तो उसको तथागत ने ये बात नहीं कही हुई है, नहीं बताई है करके स्पष्ट रूप से वो लोगों के सामने प्रकट करता है, बताता है, नहीं ये तथागत ने नहीं कहा है, तथागत ने नहीं बताया है। जो एक्चुअल में तथागत ने नहीं कहा होता है वैसा तथागत वैसे नहीं बताया होता है। तो ऐसा करता हुआ वो तथागत पर वो झूठा आरोप नहीं होता है। ये पहला है। मुझे पुराने ज़माने के कुछ ज्ञानी लोगों की मुझे बहुत मुझे अच्छा लगता था, एक प्रशंसा करने योग्य ऐसी बात दिखाई देती है। पुराने ज़माने में दूसरे धर्म के लोग भी ऐसे जब भगवान के पास आते थे, वो गलत स्टेटमेंट होता था, भगवान पर आरोप करने योग्य बात होती थी, लेकिन वो कभी कभी दुष्टता भी होती थी मन में, लेकिन अंत में एक बात सोचते थे, वो ये बात बोलते थे, भगवान को हम इस भगवान के बारे में ऐसे ऐसी बातें हमने सुनी, धर्म या संघ के बारे में ऐसी बातें सुनी है, ये बहुत सदोष युक्त है, बुरा है, लेकिन ऐसा हमने सुना है, लेकिन इस सुनी हुई बात से हम भगवान पर झूठा आरोप करना नहीं चाहते हैं। इसकी सत्यता हमें बताए, क्या वास्तव में भगवान ऐसे हैं? और जिस तरह, क्योंकि हम किसी भी तरह से दोषारोपण करना नहीं चाहते, हम बस सत्यता को जानना चाहते हैं। अगर बुरे हैं तो हम छोड़ देंगे, अच्छे हैं तो बस उस तरह से स्वीकार कर लेंगे। और इस कारण से जब प्रश्न पूछ देते हैं, फिर भगवान जो कारुणिक होते हैं बहुत दया करुणा के साथ उनको बताते हैं। अगर वो दोषारोपण युक्त होता है तो कहते हैं कि आप लोग जो कह रहे हैं वो तथागत पर एक आरोप है, मतलब ये तथागत में जो नहीं बात है वो बात वही बात बोल रहे हैं, लेकिन तथागत कैसे है ये बात बताते। ये बात बताने के बाद में उनका जब संदेह क्लियर हो जाता था, फिर उनको सच्चाई एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती थी, है ना। तो इस तरह से वो लोग हमेशा पूछते थे। कभी कभी कुछ बातों का मतलब ऐसा कन्फ्यूजन रहता था और इस कारण से भी उस क्लेरिफिकेशन के लिए भगवान के पास आते थे। हालांकि वो उस बात को मानने वाले नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने ऐसी बात कही तो कन्फ्यूजन है, तो दूर करने के लिए क्या करते थे, भगवान के पास आने के बाद फिर वाक्य बोलते हैं कि हम इसकी सत्यता जानना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से भगवान पर झूठा आरोपण करना नहीं चाहते, हम भगवान की निंदा करना नहीं चाहते, इस कारण से आप हमें ये बताएं। तो दोनों तरीके के आए हुए लोग
और इस तरह से जब भगवान से प्रश्न पूछते हैं तब उन प्रश्नों का निरसन होते ही उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्या होता है, सत्य का परीक्षण नहीं करते हैं, सत्य का विरोध करते हैं। और ये बात होती है कि जो हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, बाकी सब झूठ है, ऐसा कह जाते हैं। और इस कारण से ऐसा आर्य उपवाद का पाप हो जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति इस तरह से तथागत ने जो बात कही हुई नहीं है, बताई गई नहीं है, उसको तथागत ने ये बात कही हुई नहीं है, बताई गई नहीं है करके लोगों के सामने प्रकट करता है, बताता है, तो ये तथागत पर झूठा आरोपण नहीं है। योजत भासितं लपितं तथागतन, और जो भगवान ने बात कही हुई है, बताई गई है, भासितं लपितं तथागतेन आदि दीप्यते, ये बात तथागत ने बताई हुई है, कही हुई बात है, ऐसा करके वो लोगों के सामने प्रकट करता है। और ऐसा करता हुआ वो भगवान पर झूठा आरोपण नहीं करता है। तो भगवान कहते हैं ये दो इमे खो भिक्खवे द्वे तथागतं नाभा चिखंती, ये दो तथागत पर मतलब किए जाने वाले झूठे आरोप नहीं है, कहते हैं, है ना। तो इस तरह से तथागत पर कभी भी झूठे आरोप नहीं करने चाहिए। अगर झूठे आरोप नहीं करना है तो भगवान ने जो बात कही हुई है उसको कही हुई के रूप में बताना है, भगवान ने जो नहीं कही हुई है उसको नहीं कही हुई के रूप में कहना। लेकिन भूल कर भी भगवान ने कही हुई बातों को नहीं कहा, नहीं कही हुई बातों को कहा करके बताना अच्छा नहीं है। इस बुद्धवाणी को समझो। अगर नहीं समझ में आता है, ज्ञानी जनों को प्रश्न पूछ कर उसका निरसन कर लो। अपनी बुद्धि अगर इतना छोटी सी है, वो अपना विचार कौशल वहाँ तक नहीं पहुँचता है, तो अपने से जो ज्ञानी लोग हैं उनसे प्रति प्रश्न पूछ कर जैसे भी है समझ लेकर उसको बताना, बोलना चाहिए। लेकिन गलत अर्थ लेना नहीं चाहिए, बहुत अनर्थ होता है। इसके बारे में एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे सांप को अगर गलत जगह पकड़ लिया, पूंछ की तरफ पकड़ लिया, तो सांप काट लेता है और बहुत बड़ा अनर्थ होता है। जो जहरीला सांप है, काटते ही आदमी ख़त्म हो सकता है। तो वैसे ही भगवान के ऊपर अगर कोई गलत मतलब आरोप कर लेता है या भगवान के बताए हुए धर्म को गलत अर्थ से ले लेता है, तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इतना विनाश, यहाँ तो मरणांतिक दुख तो नारकीय दुख भोगता ही है, लेकिन अपना देह छोड़ने के बाद सीधा नरक लोक में जाता है, निरे में जाता है और रो रो नरक में जाता है। इसलिए भी अपने भले के लिए इस बात को समझ लीजिए। आगे की देशनाएं हैं, हम अगले प्रवचन में देखते हैं। नमो बुद्धाय।